Hello, I am Dheeraj sir, now present here with the first poem of class 12th, My Mother at 66 from the book of Flamingo, written by Kamla Das. About the poet. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. Kamla Das का जन्म केरला के मालाबार में हुआ था. सी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स. जैसे कि आपको पता है कमला दास इंडिया की बहुत ही शानदार पोइट्स में से मानी जाती हैं. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल. कमला दास जो है ना अपनी कविताओं के लिए, जिस कविता में वो ओरिजिनलिटी और बहुत ज़्यादा विविधता और जिसको कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ फ्लेवर जिसे हम और आप महसूस कर सकते हैं, वैसी पोइट्स मानी जाती हैं. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुट्टी. जैसे कि आप लोगों को पता है कि कमला दास जो है ना ने इंग्लिश में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स लिखे हैं. और किस किस बैनर तले लिखे हैं उन्होंने? माधवी कुट्टी. सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इन 1977. और उनके शुरुआती वर्क्स में इंक्लूड किया जा सकता है उनका जो नोवेल था 1977 में आया था, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. देखिए जो 5 उन्होंने पोइट्री का वेस्ट कलेक्शन लिखा, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे जो नॉवेल्स थे वो प्रसिद्ध हुए यहाँ पे, जिसको बताया गया है. सी इज अ सेंसिटिव राइटर्स हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स ऑफ subtleties of human relationship in lyrical idioms. और आपको पता है कि उन्होंने वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर मानी जाती हैं. और उन्होंने क्या किया कि बहुत ही विभिन्नताओं, जो मनुष्य का जो रिलेशन होता है, जो मानव का जो रिलेशन होता है, उसकी बहुत जटिल जो रिलेशन होता है, जो उसकी परिभाषा होती है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कविता में डालने का प्रयास किया है. और वो भी लिरिकल ईडियम्स के माध्यम से, एक संगीत में जिसको कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. और उसी में से ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66 एक एग्जाम्पल है. डियर स्टूडेंट्स, कमला दास वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पोइट हु रोट बोल्डली अबाउट द फीलिंग्स ऑफ विमन. वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने एक ब्रिटिश स्टाइल में भारतीय महिलाओं के ऊपर उन्होंने जो विचार उनके होते हैं वो उन्होंने बखूबी खुल के लिखा है. ये बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट मानी जाती हैं. तो बिफोर यू रीड, नाउ स्टार्ट. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. जो एजिंग होती है, जिसको कहते हैं हम एज अवस्था, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है. कोई भी इसको रोक नहीं सकता है. हु कांट स्टॉप दिस. कोई नहीं रोक सकता. क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमसे क्या आशा रखते हैं? चलिए इस पोएम में हम इस प्रश्न का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी. यहाँ पर पोइट्स कह रही हैं कि हम अपने घर से किसकी तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे थे? कोचीन की तरफ, यानी लास्ट फ्राइडे, यानी एक सप्ताह पहले की बात है. तो टैक्सी में जब वो जा रहे थे तो बगल में जो माँ बैठी हुई थी, और पोइट्स की, तो उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा. डोज ओपन माउथ्स, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. तो जैसे उन्होंने देखा तो यहाँ पे डोज मीन्स होता है नेपिंग लेना, मतलब एक झपकी टाइप की लेना. तो जैसा कि आमतौर पर हम सभी के साथ होता है कि गाड़ी में जब जाते हैं, बहुत जब हवा लगती है तो निश्चित तौर पे हम लोगों को थोड़ा सा डोजिंग होने लगती है. तो उसकी जो माँ थी वो सोने लगी थी. तो जैसे ही उस राइटर्स का की माँ की तरफ ध्यान जाता है तो उनका फेस एकदम खुला हुआ मुंह था, और उनका फेस ऐसे लग रहा था जैसे कोई कॉर्प्स है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है. तो हियर एसन मीन्स जस्ट येलो. तो उनका चेहरा जो है ना पीला लग रहा था. तो ऐसी अवस्था में अपनी माँ को देखकर उन्हें रियलाइज़ हुआ. क्या रियलाइज़ हुआ? वो पेन, वो दर्द, जो माँ के खोने का दर्द होता है. जैसे कि बच्चों में आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें माँ के खोने का डर बहुत रहता है. माँ अगर थोड़ी देर उनसे दूर हो जाती तो उन्हें बड़ा ही
पेन होने लगता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब इस समय वो बहुत ज़्यादा कैसी दिख रही थी, बूढ़ी दिख रही थी। बट दैट थॉट्स अवे, लेकिन वो विचार जो हमारा था वो बहुत जल्द हमसे निकल गया। एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो हमारा थोड़ा सा अंदर से हम पैथेटिक जो कंडीशन हमारी थी वो होने लगी थी। तो हमने इस विचार को जो है ना हटाने के लिए हमने बाहर की तरफ जो है ना देखना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या देखा, तो राइटर्स कह रहे हैं क्या देखा उन्होंने, ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री जो होते हैं बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब हम सफ़र करते हैं ट्रेन में या बसेस में, और बाहर की तरफ जब हम पेड़ों को देखते हैं तो वो एक मूव करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो चलते नहीं हैं, लेकिन वो मूविंग कंडीशन में होते हैं। तो राइटर्स यहाँ देखती है कि पेड़ जो है ना मूविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी समय द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और बच्चे जो है ना बहुत खुश होकर के बाहर निकलते आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो सिक्योरिटी के चेकअप के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू वर्ड्स, जो हम कुछ दूरी पर हम लोग खड़े हो जाते हैं, जब हम दूरी पर खड़े हो जाते हैं तो आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। तो हम दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो हमारी माँ का चेहरा जो है ना एक वेडेड लगता है, मतलब एक मुरझाया हुआ पीला दिखता है। तो एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और उसी समय मुझे ऐसा उनका चेहरा लगता है जैसे कि सर्दियों में जो धुंध वाला मून होता है, स्पष्ट ना दिखाई देना। तो ये जब सोचती हैं तो उन्हें एक पुराना दर्द जो होता है बचपन में, जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में जब माँ के खोने का दर्द बहुत होता है, तो वो चीज़ उन्हें जो है ना वो दिखाई देने लगती है। माई चाइल्डहुड फियर्स, और उसी समय उनके बचपन का जो डर होता है वो भी उन्हें सताने लगता है। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन इन सब के बाद शी शून अम्मा, मैंने कहा कि माँ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी फिर। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने लगभग कुछ कहा नहीं, सिर्फ स्माइल दी और स्माइल देती रही। उसके बाद में मैंने कहा सी यू अगेन अम्मा, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखना आवश्यक हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ है वो सिमिली है। जिस तरीके से यहाँ बोला गया था कि एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉफ्स, तो सिमिली द कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक्स ऑब्जेक्ट, द कंपेरिजन वर्ड्स एज लाइक सो। तो यहाँ पर एक सिमिली यूज़ हुआ है। इसी तरह यहाँ भी आगे सिमिली यूज़ हुआ है, जैसे एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है उनके फेस को विंटर्स मून से। तो स्टूडेंट्स, ये तो था ये फर्स्ट चैप्टर, फ्लेमिंगो का फर्स्ट स्टोरी। तो इस तरीके से इसमें बताया गया था कि स्प्रिंटिंग क्या होता है, जो फास्ट मूविंग होती है, रनिंग होती है। वैन होता है कलरलेस, मुरझाया हुआ। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो राइटर्स है वो उसकी माँ को देख कर के वो किस तरीके से अपनी पुराने फीलिंग्स को जो है ना रिप्रेजेंट करना चाहती है, किस तरीके से फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करना चाहती है। कि बचपन में जब माँ को खोने का डर रहता है और ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, फिर कौन होगा मुझे पालने वाला। तो इस तरीके से तो थिंक इट आउट। तो कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट्स फील्स। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से पोएट्स का जो पेन है वो निकल के आ रहा था। तो निश्चित तौर पे वो गोल्डन जो पेन था जो कभी बचपन में उसे हुआ करता था, इस तरीके का दर्द उसे जो है ना होने लगा था, फीलिंग कर रही थी वो। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो क्यों जो है ना यंग ट्रीज को एक स्प्रिंटिंग के तौर पर डिस्क्राइब किया है, क्योंकि जब मूविंग होती है, गाड़ी चलती है, तो जितनी स्पीड गाड़ी की होती है उस स्पीड से जो है ना हमें पेड़ भी स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज इन द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्यों पोइट्स ये बच्चों की मैरी चिल्ड्रन की जो इमेज को लेके आती है, वो इसलिए लेके आती है क्योंकि जब वो पोइट्स होती है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में भर जाती है। और दुख में भर जाती है तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए
वो क्या करती है कि बाहर की तरफ देखती है। जब बाहर की तरफ देखती है तो बहुत सारी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, जैसे बच्चे बाहर खुशी-खुशी निकल रहे हैं, पेड़ जो है ना वो मूविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? माँ के चेहरे को या माँ को क्यों लेट विंटर्स मून के रूप में कंपेयर किया गया है? तो निश्चित तौर पर कि माँ का जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था, स्पष्ट नहीं था, लाइक एसेंस लग रहा था उसे, कॉर्प्स की तरह लग रहा था। और जब सर्दियों में आप देखते हैं कि जो मून होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फॉग होता है उसकी वजह से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई? तो कौन से उसके जो पार्टिंग वर्ड्स वो क्या सिग्निफाई करते हैं? तो यही कि वो बहुत जल्द उससे आके मिलेगी। और पार्टिंग वर्ड जैसा कि आपको पता है वो था कि सी यू सून अम्मा तरीके से। तो ये था आपका फर्स्ट पोएम जिसको कमला दास ने लिखा है। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पोएट के साथ।